दोस्तों, पांडव जब वनवास में थे तो उस समय युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से रामायण की पूरी कथा सुना था। संक्षेप में उसी समय मार्कंडेय मुनि ने ये बताया था कि भगवान राम जब समुद्र को पार करना चाहते थे लंका पहुंचने के लिए, तो उनके पास 4 ऑप्शंस थे। वो 4 ऑप्शंस क्या थे और उन्होंने ये पुल वाला ऑप्शन क्यों चुना था, आज हम वही बात करेंगे। जब भगवान राम अपनी करोड़ों सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन सब के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, अब हम इस समुद्र को कैसे पार करें। सबने आपस में विचार किया और पहला ऑप्शन ये आया कि हम सब नाव से पार करेंगे। तो भगवान राम ने कहा कि हमारे पास इतने सारे नाव तो है नहीं, हमें व्यापारियों से नाव लेना पड़ेगा, और अगर हम उनसे नाव ले ले तो उनके व्यवसाय में हानि होगा। मैं अपनी स्वार्थ के लिए उनके व्यवसाय में हानि नहीं कर सकता, और दूसरी बात, अगर हम उनसे नाव ले भी लिए तो हम सबको अलग अलग नाव में जाना पड़ेगा। इसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट जाएंगे, जिसका फायदा शत्रु को होगा और वो हम पे आक्रमण कर सकता है। इसके वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं समुद्र का आराधना करूंगा और उसे बोलूंगा मुझे मार्ग देने के लिए। जब समुद्र को उन्होंने कहा कि मुझे मार्ग दो, समुद्र ने कहा कि आज अगर मैं आपको मार्ग दे दिया तो कल दूसरे लोग धनुष का बल दिखाकर मुझ पे हुक्म चलाएंगे और ये एक गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा जो सही नहीं है, इसलिए मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। तो भगवान राम ने कहा, अगर तुम मुझे मार्ग नहीं दोगे तो मेरे दिव्यास्त्रों से मैं तुम्हें सुखा डालूंगा, इसे तो हम आसानी से पार कर जाएंगे। तब समुद्र ने कहा कि आप अगर मुझे सुखा डालेंगे तो मेरे अंदर जो सृष्टि है, बहुत सारी जीव जंतु है, उस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्या ये सही है? तब भगवान राम ने सोचा, हाँ ये तो सही नहीं है, और ये उनका तीसरा ऑप्शन था। फिर उन्होंने समुद्र से बोला, ठीक है, अब फिर तुम ही कुछ उपाय बताओ। तब समुद्र ने चौथे ऑप्शन के हिसाब से बोला कि आपके सेना में नल नाम से जो वानर है वो विश्वकर्मा का पुत्र है। वो अगर कोई भी चीज अपने हाथ से छू कर मेरे अंदर डाल देगा, चाहे वो कितना भी भारी हो, मैं उसे डुबाऊंगा नहीं। इसी के चलते आपका एक पुल बन जाएगा समुद्र के इस किनारे से लंका तक, और आप सब आसानी से पार कर जाओगे। ये ऑप्शन भगवान राम को अच्छा लगा और इसी ऑप्शन के मुताबिक उन सब ने 1 महीने के अंदर ही समुद्र के इस किनारे से लंका तक एक पुल बना लिया और आसानी से लंका पहुंच गए।